लोकसभा चुनाव से पहले हो गया बड़ा खेला। मोदी के मंत्री ने की केजरीवाल की प्रशंसा। भाजपा के मंच से की मोदी के मंत्री ने दिल्ली सीएम की प्रशंसा। हजारों पब्लिक के बीच केजरीवाल की मोदी के मंत्री ने की प्रशंसा। क्या आप सोच सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का एक मंत्री मंच पर से भाषण देते हुए अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा करने लगे। लेकिन ऐसा हुआ है। 13 मार्च बुधवार को इंडी गठबंधन से नाराज होकर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो रहे 4 बड़े नेताओं को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर स्वागत कर रहे थे, जिसके बाद सभा को संबोधित करते हुए अब की बार भाजपा 400 पार का नारा भी लगाया गया। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा सीएए लागू किए जाने के बाद दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री की आई प्रतिक्रिया और दिल्ली के विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए अचानक से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा करने लगे। आप भी सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ में कसीदे कसते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल के समर्थन में एक स्लोगन भी जारी किया। मैं देख रहा था गेट के बाहर भी लंबी लाइन लगी है और इस तरफ वालों को गिन लूं और बाहर वालों को तो 4 के साथ 4000 आए हैं, लेकिन हमें यहाँ की सातों सीटें जीतकर दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का सफाया करना ही है। ऐसा माहौल बना दो कि सब तरफ कमल 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 और कमल ही खिलता नजर आए। एक बात मैं इस मंच से जरूर कहना चाहता हूं, जो बड़े झूठे वायदे और खोखले वायदे करके केजरीवाल जी आए थे, वैसे तो उन्होंने आंदोलन के समय कहा था कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाई थी राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर बच्चों की कसम खाई बड़ा बंगला नहीं लूंगा, कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, शीश महल ही बनाया, बस स्विमिंग पूल ही बनाया, सिर्फ कुछ 100 करोड़ रुपए खर्च किया होगा, कुछ बड़ा तो नहीं लिया। मैं एक भी पुलिसकर्मी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, एक नहीं 2-2 राज्यों की ले ली। कहा था ईमानदारी के साथ करूंगा, आज आधे मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन्होंने राजनीति को दूषित किया है। मेरे मन को आज इतनी पीड़ा हुई जब मैंने सुबह उनका बयान सुना कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में अगर किसी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन इनकी बच्चियों को जबरन उठा के उनके साथ बलात्कार कर दिया जाता है, 14-14 साल की बच्चियों के साथ उनको मजबूर किया जाता है निकाह करने के लिए, उनको मजबूर किया जाता है सोने के लिए। कितनी पीड़ा से गुजरती होंगी वो बच्चियां, उनकी मां, उनके परिवार। क्या उसकी कल्पना वो व्यक्ति नहीं कर पाया जिसकी अपनी बेटियां हैं? किसी मां से पूछो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। और देश की राजधानी से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि क्यों उनको लाया जा रहा है। अरे जब विभाजन हुआ था तब यह तय हुआ था कि धर्म के आधार पर विभाजन है, लेकिन जो कुछ लोग वहां रह गए तो नेहरू जी ने कहा था कि उनको वहां संरक्षण मिलेगा। कांग्रेस ने 70 साल में कोई संरक्षण नहीं दिलाया। वो वहां पे मरते रहे सिख परिवार की बच्चियों को बीच में से उठा के ले गए और निकाह करने पे मजबूर कर दिया। क्या क्या नहीं घटा उनके ऊपर। और ये कहते हैं कि सीए के कानून को लागू ना करो। अरे जो 75 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी में ही ताकत थी कि उन पड़ोसी मुल्कों में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, अगर उनके किसी परिवार के साथ प्रताड़ना की जाती है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो उसको नागरिक देने का काम भारत सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। अरे नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं है। अफगानिस्तान में जब गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ और जब तालिबान का वहां पर राज आया,
मोदी जी ने 3 बार स्पेशल जहाज भेजा, तब जाके गुरु ग्रंथ साहब लेकर आए। हजारों सिख परिवारों को लेकर आए। आज वो दलित परिवार जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे कब उनको नागरिकता मिलेगी, क्या ओबीसी दलित के इस देश में जो पाकिस्तान से आए, क्या उनको अपना हक नहीं है? जिनकी 2-2 3-3 पीढ़ियां बीत गई, यहां पे उनको नागरिकता ना मिले? क्या चाहते हैं आप? भाई और बहनों, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज आप उस दल में आए हैं जिसने 2014 में कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 10 साल के बाद आज मैं उनकी सरकार का मंत्री आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, 75 साल में एक ऐसी सरकार मोदी ने दी है जिसके ऊपर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा पाया है। नरेंद्र मोदी की सरकार। कहां लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी और कहां वहां से हमने पहुंचाकर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज राजनीतिक भाषण देने का समय नहीं, मैं तो क्योंकि दिल्ली के लोग मेरे यहां पर आए हैं, कोई आम आदमी पार्टी का नेता, कोई कांग्रेस का नेता, लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूं, भूल जाइए जो वहां पर हुआ होगा। आज एक नए भारत को एक ऐसी दिशा देने का समय कि उसको विकसित भारत बनाना है। और आप सब जुड़े हैं, हम संकल्प आज लेते हैं। मोदी जी ने जो हमें प्रण दिलाया है, जो संकल्प दिलाया है, उसको सिद्धि तक ले जाने का काम करेंगे। 2047 से पहले भारत को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? उसको बनाने के लिए पहले एक बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में और देश में दोनों में बनानी पड़ेगी। आइए इस लोकसभा चुनाव में नींव रख दें सातों की सातों सीटें जिताने की, और वो दिन दूर नहीं, इस साल के अंत में जब दिल्ली के चुनाव आएंगे, ऐसी सफाई करेंगे कि झाड़ू वाला केजरीवाल भी वापस कभी नजर नहीं आएगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबको अंत में इतना कहता हूं, विश्वास मानिए, एक परिवार में, बड़े परिवार में आप आए हैं, प्यार भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, साथी के रूप में हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।